सभी लोगों का स्वागत है एसीपी स्टडी सेंटर में। चलिए आज मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगा जो ऑनलाइन ईयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत का नारियल किस प्रदेश को कहा जाता है। तो भारत का नारियल केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ग्रीष्मकालीन प्रातः वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है? धान की खेती के लिए। क्या चीज़ के लिए होता है? धान की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पंजाब किस फसल की प्रमुख उत्पादक है? गेहूं का। किसका हो जाएगा? गेहूं। सबसे ज़्यादा पंजाब में, जैसे कि पंजाब में सबसे अधिक गेहूं का उपजाऊ किया जाता है। उत्तर और बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मडुआ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मडुआ के नाम। जैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चाय किस प्रकार की कृषि का फसल है? रोपण है। किस प्रकार की है? रोपण प्रकार की है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम में चाय के कितने बागवानी है? 750। कितने हैं? 750 है बागवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कपास उत्पाद में एक गांठ कितने किलोग्राम का होता है? 170 ग्राम, 170 किलोग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए क्षेत्र यहाँ गलती लिखा चुका है, टाइपिंग करने में जो गलती हो गई है इसी कारण। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, इसीलिए यहाँ जूट क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? 210। कितने दिन, कितना पाला रहना चाहिए? कितने दिन तक? 210 दिन तक पाला रहित तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पाद में अग्रणीय है? तंबाकू। क्या चीज़ में है? तंबाकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? समस्तीपुर। कौन सा है? समस्तीपुर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित किया गया था? किया गया था भी स्थापित है, तो यह लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। चलिए हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर। हरित क्रांति से